लगातार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हम सभी के लाडले उद्योग लक्ष्मी से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय संस्कृति के संवाहक सबके लाडले यशस्वी लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रधान हुए हैं। आप सभी का अनुरोध है माता की संत बालीनाथ जी महाराज की। आज भैरवा दिवस के इस कार्यक्रम में पधारे सभी सुजाति बंधुओं, मेरी माताएं, मेरी बहनों को मैं 31 दिसंबर की भैरवा दिवस को आपको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में मेरे पिता श्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेहरा आज नहीं आ पाए। फ्लाइट मिस होने के कारण और मौसम में बदलाव आने के कारण उन्हें बहुत प्रयास करा आने का, पर वो नहीं आ पाए। तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा आप लोगों के बीच में, आप लोगों से मिलने के लिए। तो मैं आप लोगों का आभार देना चाहता हूँ। मैं आपसे यही आशा करूंगा कि हमारे समाज को आगे लेके जाएं और नाम ऊंचा करें और ये आवाज जयपुर तक जाए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच हमें मार्गदर्शन आशीर्वाद देने पधारे माननीय डॉक्टर यादव जी, प्रदेश के लाडले करने के लिए, हम सबको संबोधित करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित है। हम एक बार पुनः उनका और प्रधानमंत्री मंच विराजमान सभी लोगों का जोरदार ताली बजा करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, क्योंकि कृपया करतल ध्वनियों से उनका स्वागत करें। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शहर से हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं, हम सभी के लाडले हैं, जन जन के प्रिय हैं, लोकप्रिय हैं। ऐसे डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे समाज के कार्यक्रम में, बेरवा समाज में, बेरवा महोत्सव में, बेरवा दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विद्यमान है। हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलता रहे। संपूर्ण बेरवा समाज उनके लिए आभारी है, उनका हृदय से आभार व्यक्त करती है कि उनका सानिध्य, उनका समर्पण हमें मिलता रहता है। डॉक्टर मोहन यादव जी अनुरोध, आप मैं अनुरोध करता हूं, आप सभी कृपया मंच की गरिमा को बनाए रखें, मंच को खाली करें ताकि हम माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर सकें। हमारे समाज के सभी वरिष्ठगण, सभी सम्मानित आयोजकगण माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। से पधारे दौसा के विधायक श्री दीनदयाल बेरवा जी भी उपस्थित हैं। अन्य अतिथिगण भी हैं। माननीय महापौर जी हमारे बीच विद्यमान है, नगर अध्यक्ष विद्यमान है, माननीय प्रभारी मंत्री जी विद्यमान है, उज्जैन उत्तर के श्री अनिल जैन जी विधायक विद्यमान है, हमारे समाज के अनेक विभूतियां विद्यमान है, पुलिस प्रशासन यहाँ विद्यमान है। कृपया कृपया अनुरोध है कि गरिमा बनाए रखें, अनावश्यक भीड़ न करें। अब मैं अनुरोध करता हूं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, प्रदेश के गौरव यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी, मैं करतल ध्वनि से आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी करतल ध्वनि से भारतीय संस्कृति के संवाहक, हम सभी के लाडले, लोकप्रिय, जनप्रिय तो ढोल का डंका पूरे प्रदेश में बजता है। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की, क्या राधा कृष्ण का डोल निकलता है, क्या आनंद आता है। ऐसा लगता है कि भगवान अपने झूले झूलते महर्षि बालीनाथ जी महाराज का
बाबा महाकाल की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली, माता हरसिद्धि की नगरी, ऐसे कई कारणों से उज्जैन की महत्ता है। मंच पर एक संकट है, पर फिर भी हमारे अखिल भारतीय बेरवा समाज के अध्यक्ष भाई राजेश जारवाल जी, राजेश भाई, आपका सबका प्रेम है। माननीय प्रभारी मंत्री हमारे बीच श्रीमान गौतम टेटवाल जी, अभिनंदन करें गौतम जी का, राजेश जी का। माननीय विधायक लालाराम बैरवा जी, माननीय विधायक राधेश्याम बैरवा जी, राधेश्याम जी कहाँ है? अच्छा, मंच पर विराजमान महापौर मुकेश टेटवाल जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी के बेटे भी आए हुए, सुपुत्र। इस अवसर पर सीएल बैरवा जी आए क्या? विधायक केशूर पाटिल क्या है? सबकी भावना आ गई, चलो सब ये मान लो अपन। हमारे डॉक्टर प्रोग्राम जाटवा जी, मीना जूनवाल जी, हमारे इस अवसर पर नाना तिलकर जी। सकता है वो सनातन धर्म हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। इतिहास में नंद बाबा और यशोदा माँ का ये जो त्याग है, ये जो उनके मन के ऊपर कंट्रोल है कि अपने बच्चे को अपने दोस्त को दे रहे मरने के लिए, और दोस्त के बच्चे को अपना रहे हैं, और अपना भी कैसे रहे नंद बाबा कि एक बार उनके मुंह पे नहीं आया कि ये कृष्ण हमारा नहीं है, ये हमारा बच्चा तो कोई और था। यशोदा माता माँ का तो नंद बाबा और माँ यशोदा का कन्हैया से जो संबंध है, दुनिया याद करती है कि नंद बाबा के घर में कृष्ण भैया हुए, और कृष्ण का माँ यशोदा से कोई भी माँ आती है तो उसको कहते हैं ये तो यशोदा माँ। माँ का सम्मान भी यशोदा माँ से बन गया। अपने बच्चे के खून के बजाय दूसरे बच्चे को खून से ज्यादा पालना, ये यशोदा से बढ़ के कोई नहीं कर सकता। मैं सभी माँ को प्रणाम करता हूँ, ये आदर्श हमारे यहाँ है। और हमने देखा वो नंद बाबा हो या अपने नंद बाबा हो, जिनको बालीनाथ जी कहते हैं, जो हमको ऐसे ही पाल रहे हैं, ये पूरे समाज को कृष्ण की तरह पालने का। अगर किसी ने मन बड़ा करके अपना जीवन इसी सत्संग मार्ग के माध्यम से सबको साथ बढ़ाते हुए, सबके कष्ट में, सबकी तकलीफ में आगे बढ़ के रोल करना, कुरीतियों को खत्म करना, रूढ़ियों को खत्म करना, बिना बात की झंझटों को खत्म करना, और सबको सदमार्ग की तरफ ले जाना, ये महान महर्षि बालीनाथ जी महाराज ने किया, जिनका पूर्ण नाम नंद बाबा है। ये हमारे नंदराम जी की तरह पूरा जीवन। मैं आज बेरवा समाज के माध्यम से हमारी संत समाज की जो धारा है, ये गंगा से पवित्र है। हमारे अपने जीवन में संपर्क में आ जाए तो हमारे जीवन की धारा बदल जाती। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 31 दिसंबर कोई साल नहीं छोड़ा होगा, सुबह सुबह की परिक्रमा, इस मोहल्ले से उस मोहल्ले, उस मोहल्ले से उस मोहल्ले, काका घुमाते थे। और उसके बाद फिर मोटरसाइकिल यात्रा, और मोटरसाइकिल यात्रा में भी एक दूसरे होड़ा होड़ी, कौन किसकी बड़ी निकालेगा। और वो भंडारा शाम को दोपहर में कुर्सी टेबल लगा के, क्या आनंद है भगवान की दया से। पर क्या फंसा दिया मेरे को मालूम नहीं पड़ा। मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूँ, और बालीनाथ जी महाराज के स्मृति में जो आयोजन हुआ, सच मानो मैंने तो, मेरा कार्यक्रम कुछ और बने थे। ये हमारी मित्र मंडली आई, जिनने किसी हालत में, भले ही कोई कार्यक्रम बना हो, लेकिन अपने बेरवा समाज का प्रदेश स्तर का कार्यक्रम, तो कोई इंदौर से, कोई नागदा से, कोई राजस्थान से, कहां कहां से हमारे लोग आए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं बाबा महाकाल की नगरी। ना रात में क्या क्या वरदान ले लिए थे उसने, हिरण्याकश्यप ने कितने वरदान लिए।
तो खंबा फोड़ के कोई धर्म में अगर देवता आ सकते, वो केवल सनातन धर्म में आ सकते, ये पक्की बात, और किसी धर्म में नहीं है। हमारे लिए आज वाल्मीकि नाथ महाराज, बालीनाथ महाराज, और बालीनाथ जी महाराज का तो मूलतः जन्म हुआ राजस्थान में, और राजस्थान के जयपुर के पास के गांव में। जिस प्रकार से आपने जीवन की यात्रा चालू की, 1869 फागुन सुदी सप्तमी के दिन राजस्थान के जयपुर जिले में मंडावरी गांव में एक सूर्य का उदय हुआ, जिसने अपने प्रकाश से ये आनंद की वर्षा कर दी। ऐसे हमारे आदि नारायण एक तरह पिता किशन लाल जी, माता सुंदरबाई, और बालक का नाम कितना बढ़िया रख दिया, बालक नंदराम। नंदराम कौन है? हमारे लिए सौभाग्य की बात, नंदराम हमारे लिए नंद बाबा यशोदा से जुड़ता है। नंद बाबा यशोदा ने क्या किया? आप कभी कल्पना करो, अपने मित्र के लिए, धर्म की संस्कृति के लिए, कृष्ण भगवान के जन्म की कहानी को समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आएगा। उस दौर में जब भगवान कृष्ण के 7 भाई बहन कंस एक एक करके मारता जा रहा लगातार, और मारने का तरीका भी कितना खराब। नवजात बच्चा, कल्पना करो कि पैदा होते ही वो माँ बाप जो जेल में ही बंद है, कंस निष्ठुरता से आता है, जो बच्चे ने आंख नहीं खोली बराबर, उनके सामने उस मांस के लोथड़े को उठा करके दीवार से फेंकता पत्थर की तरह, और फट जाता शरीर, सिर फटता है, खून का लोथड़ा बन जाता है। और वो बेबस माँ बाप देवकी और वसुदेव उस कंस को देखते, उसके नाम के हाय फोड़ते, पछाड़े खा के गिर जाते। लेकिन परमात्मा के प्रति भक्ति कम नहीं होती। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 7 बच्चों को कोई जीवन में कभी, कैसे कल्पना करो कि कभी तो वसुदेव देवकी ने, वसुदेव तो और पुरुष है, लेकिन देवकी तो माता है, माता के तो बच्चे को कोई बाल बराबर भी, नाखून से भी अगर तकलीफ हो जाए तो माँ को नींद नहीं आती। ऐसे में 7 बच्चे को मरते देख के पंडित दिनकर जोशी ने पुस्तक में लिखा कि देवकी ने 3 बार अपने पति से कहा कि आप मेरा गला घोट दो, मेरे से देखा नहीं जाता, इतना ये मैंने कौन से जन्म के पाप करे कि मेरे खून को मेरे सामने ऐसे मरते देखना पड़े। ये जीवन में मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी। वसुदेव महाराज समझाते देवकी माता जी को कि तेरे और मेरे माध्यम से हमारे व्यक्तिगत कष्ट तो हो सकते हैं, लेकिन ये समाज का कष्ट दूर करने के लिए ये जहर भी पीना तो पीना पड़ेगा, क्योंकि भगवान जब प्रकट होते हैं तो सरलता से नहीं होते, वो सारी परीक्षा लेते हैं, सारी तपस्या साधना, सारे जीवन के हमारे अपने मरे भी धूमधाम से अगले साल ये अगले साल नहीं है, मैंने क्या इधर बुला लो या उधर बुला लो। अब 4 साल अभी ये सरकार का कंटिन्यूएशन में है, उसके बाद का टाइम अलग आएगा, तो अपने बीच में धूमधाम से अगले साल मेहनत करना। और अभी तो अपने इधर मालवा क्या है, अब प्रदेश के हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मेरी कविता भीम क्या? मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे अनिल जूनवाल जी द्वारा लिखित भीम वंदना का विमोचन करें।
झंडी दिखाकर प्रस्थान कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः अभिनंदन स्वागत है, अभिनंदन है, हार्दिक आभार है उनका। सदैव इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहे। संपूर्ण बेरवा समाज की ओर से, उज्जैन शहर की जनता की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन। आज के इस आयोजन में पधारे बेरवा महोत्सव में देवास, नागदा, इंदौर, भोपाल, राजस्थान और आसपास के जितने भी लोग कर्तव्यबद्ध तरीके से पहले संतों का चलेगा, उसके बाद बाइक चलेगी, धीरे धीरे कारवां बढ़ता जाएगा आगे और इस वाहन रैली को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। इस रैली का मुख्य मार्ग थोड़ा कम किया जाएगा। अब आगे के लिए मैं नाना विषय के बहुत धन्यवाद। साथियों, रजत मेहता जी और भी हमारे बनाए जाएंगे। आप लोगों का हार्दिक बधाई, हार्दिक स्वागत। आदरणीय तीनों प्रतिनिधि का स्वागत अभिनंदन है। गाड़ी होटल